हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम और आज की वीडियो में हम अपने लिंक्डइन क्लोन वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिकली अपने लॉगिन रजिस्टर राउट्स को टेस्ट कर लिया था। उससे हमारे को हो गया था कि मेरे ऑथ वाले राउट्स अब फाइनली कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र को। तो अब हम अपने बाकी राउट्स बनाने शुरू करने वाले हैं इस वीडियो से, यानी कि स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम एक्सपीरियंस क्रिएट करने का राउट बनाएंगे। तुम्हारी प्रोफाइल में एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं ना, तो हम वो वाला एक्सपीरियंस क्रिएट करने का राउट बनाएंगे और देखते हैं उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी नहीं लगती है, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली स्क्रीन पर जंप करते हैं और कोड लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी index.js फाइल है और ये अगर तुम्हें याद हो हमारी experience.js फाइल है। ये कुछ चीज़ें हैं रिक्वायर्ड जिसमें हमने बता रखा है क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस का स्कीमा है, कंपनी हो गई, पोजीशन हो गई, यही दो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ है। स्टार्ट डेट एंड डेट डिस्क्रिप्शन हमारी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमारे को एक क्रिएट के स्कीमा में देखना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है और फिर हमारे को उसको सिंपली बस बना देना है। तो पहले तो हमारे को एक्सपीरियंस के लिए एक नई फाइल बनानी पड़ेगी experience.js करके, किसके अंदर, अपनी राउट्स डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑथ की फाइल है, इसमें हमारे ऑथ राउट्स हैं, वैसे ही हमारी एक्सपीरियंस की फाइल होगी जिसमें हमारे एक्सपीरियंस के राउट्स होंगे। और लाइक एनीथिंग एल्स इसमें भी हम अपने पहले स्टेप्स यही करेंगे, एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, उसका राउटर बनाएंगे और अपना पोस्ट गेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ const express इक्वल टू require express और const router इक्वल टू express डॉट राउटर। ठीक है, तो ये हमारा राउटर बन गया और वो गलती हम ना करें जो हमने पिछली फाइल में करी थी, उसके लिए मैं इसको पहले ही module.export इक्वल टू राउटर करके रख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को सिंपली क्या करना है, मेरे को राउटर के राउट्स बनाने शुरू करने हैं। तो router.post/create, मैं इसमें /experience/create क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो फिर यहाँ पे जब हम अपना app.use लगाते हैं तो फिर हम पहले इसका प्रीफिक्स दे देते हैं। तो वो चीज़ भी मैं अभी कर देता हूँ, मैं राउट्स को इंक्लूड करता हूँ app.js फाइल में। तो const experience routes इक्वल टू require.routes/experience। ठीक है, तो ये हमारी experience.js फाइल को हमने कर लिया इंपोर्ट। अगर मैं इस पर दबाऊँ, देखो मैं सही फाइल पे पहुँच रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको सिंपली app.use कर दूंगा ताकि मेरे ये वाले राउट्स भी इंपोर्ट हो जाएं, किसके अंदर, मेरी एप्लीकेशन के अंदर। तो /experience के अंदर हमारे को कौन से राउट्स यूज़ करने हैं, एक्सपीरियंस राउट्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपने राउट्स क्रिएट करने शुरू कर सकता हूँ। पहला राउट है हमारा राउट टू क्रिएट न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमारे को करना है और इसके अंदर हम router.post/create, क्योंकि experience/create होगा, और मैं यहाँ पे रेकरेज ले आता हूँ। एसिंग फंक्शन अभी इवन if तुम्हें नहीं भी पता कि ये बनेगा, मैं बता देता हूँ, ये बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारे को इसमें चीज़ों को क्रिएट डिलीट करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को बेसिकली एसिंग फंक्शन तो इसको बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे बेसिकली मेरे को सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं इसमें स्टेप्स लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे को भी, मैंने अभी स्टेप्स सोचे नहीं है, मैं तुम्हारे साथ साथ उनको लिखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द यूज़र। एक वैलिड यूज़र इसको कॉल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्रिएट द एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरी चीज़, अगर तुम्हारे को याद हो, ये यहाँ पे अगर मैं इसमें आऊँ user.js में मॉडल में, तो हमने एक्सपीरियंस इसको यहाँ पे स्टोर कर रखा है। ठीक है, ये अभी टाइप हमारे को सही करना है, इस पर हम आ जाएंगे बाद में जब हम यूज़र प्रोफाइल वगैरह पे आ रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे को बेसिकली इस एक्सपीरियंसेस एरे में जो मैं एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, इसकी आईडी ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ऐड एक्सपीरियंस टू यूज़र और फोर्थ स्टेप, रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एक एक करके इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को आइडेंटिफाई द यूज़र करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, बेसिकली ये हम करने वाले हैं अपने JSON वेब टोकन की हेल्प से। JWT, जिसका हमने पूरा पासपोर्ट सेटअप किया है पिछले कुछ वीडियोज़ में, वो JWT बंदा एक हर एक रिक्वेस्ट के साथ भेजेगा और उस JWT की हेल्प से हम बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा यूज़र कॉल कर रहा है और क्या कोई यूज़र जो है वो JWT भेज भी रहा है या नहीं भेज रहा है। ठीक है,
तो वो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो कि मैं पासपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत ही सिंपल चीज़ कर सकता हूँ, मैं ऊपर कर सकता हूँ कॉन्स्ट पासपोर्ट इक्वल टू रिक्वायर पासपोर्ट। ठीक है, मैं पासपोर्ट पर यहाँ पे रिक्वायर कर सकता हूँ और रादर दैन मैं हर चीज़ खुद करूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एक मिडलवेयर का यूज़ कर सकता हूँ। मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर इज़ बेसिकली अ फंक्शन जो तुम्हारा इससे पहले कॉल होगा। ठीक है, एक नहीं, ऐसे तुम मल्टीपल फंक्शन भी डाल सकते हो। बेसिकली अगर तुम चाहते हो कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है इसके रन होने से पहले मेरे और फंक्शन रन हो, टू चेक एक्सेस, जैसे हमारे इस केस में हम एक्सेस चेक कर रहे हैं, या फिर टू डू समथिंग एल्स, या ए टू जेड कुछ भी अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडलवेयर यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम पासपोर्ट का और इंटरनल एक मिडलवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट क्या करता है कि वो बंदे की JWT वगैरह या कुछ भी चेक करता है कि क्या इस बंदे ने एक वैलिड ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजी शेयर करी है या नहीं करी है। और हमारे को कौन सी ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, JWT, जिसमें हमारे को सेशंस का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हमने अपना बाकी पासपोर्ट इस हिसाब से सेटअप किया, तो हमें JWT करना है। सेशन फॉल्स मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर हम सेशन ट्रू कर देंगे तो मेरे को कुछ सेशंस की हैंडलिंग की भी लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी और सेशन आर्किटेक्चर में ऐसा यहाँ पे यूज़ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने सेशन फॉल्स दे दिया ऑप्शन में पासपोर्ट ऑथेंटिकेट को, और ये मैंने यहाँ बोला है कि मेरे को JWT स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। JWT स्ट्रैटेजी मैं कहाँ की वजह से बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। इसको मैंने बेसिकली पासपोर्ट डॉट यूज़ में कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है, सीधे न्यू JWT स्ट्रैटेजी लिख दिया है, तो इससे बाय डिफ़ॉल्ट ये JWT के नाम से स्ट्रैटेजी बना देता है। तो यहाँ पे मेरे को पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट JWT लिखना है जिसमें मेरे को सेशन फॉल्स भेजना है। और अब इससे मेरा होगा क्या, ड्यू टू पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट माई रेक डॉट यूज़र विल गेट पॉपुलेटेड विद द करेंट यूज़र डिटेल्स। पॉपुलेट मेरा रेक डॉट यूज़र किससे होता है, जो मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। यहाँ से देखो मैंने क्या रिटर्न किया है, अपना यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली मेरे रेक डॉट यूज़र के अंदर मेरा यूज़र मिल जाएगा, तो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रेक डॉट यूज़र। ठीक है, अभी इसका यूज़र का मेरा एज सच कोई यूज़ है नहीं इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में होगा, लेकिन बेसिकली आइडेंटिफाई द यूज़र हु इज़ कॉलिंग इट, वो हमारे को यहाँ पे मिल गया। अगर मेरा एक वैलिड JWT नहीं आया है, वैलिड एज इन मान लो अगर मेरे यूज़र ने JWT भेजा ही नहीं है, या फिर उसने कोई ऐसा JWT भेजा है जिससे मेरा कोई वैलिडेटेड यूज़र एक्चुअली में एसोसिएटेड नहीं है, तो दैट्स द गुड पार्ट, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न कर देगा। कहाँ से रिटर्न कर देगा, यहीं से ही वापस भेज देगा, और वो उसको मेरे फंक्शन पर पहुँचने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये इस मिडलवेयर का फ़ायदा है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ मतलब मेरा यूज़र एग्जिस्ट करता है और वो रेक डॉट यूज़र में स्टोर्ड है। ओके, नाउ वी हैव टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट मेरा कैसे बनेगा, बेसिकली अगर तुम देखो तो ये वाली सारी चीज़ें मेरे को चाहिए, इनको मैं निकाल लेता हूँ अपनी रेक डॉट बॉडी से। कंपनी नेम, पोजीशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डिस्क्रिप्शन, और ये मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, कहाँ से निकालूंगा, रेक डॉट बॉडी से। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ रेक डॉट बॉडी से निकाल लिया, और इसमें से मेरी रिक्वायर्ड फील्ड्स कौन सी हैं, कंपनी नेम और पोजीशन। तो मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली कह सकता हूँ कि रिक्वायर्ड फील्ड्स मेरी आई हैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। इफ़ नॉट कंपनी नेम और नॉट पोजीशन, मैं सीधे यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा स्टेटस 402 के साथ कर देते हैं .json, और मैं एरर क्या भेजूँगा, इनवैलिड डिटेल्स। ठीक है, ये एरर एज सच हमारा यूज़र को नहीं दिख रहा है, ये हम इसको चेंज करके अपना फ्रंट एंड पे प्रॉपरली दिखाएंगे। तो फिर यहाँ से मैं एज सच कुछ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं भेज रहा हूँ कि दोनों में से क्या है क्या नहीं है, सो ऑन सो फॉर्थ। बेसिकली मैं बस भेज रहा हूँ कि भाई मैं आपने जो डिटेल्स भेजी हैं वो इनवैलिड है। ठीक है, लेकिन इफ़ ये मेरा नहीं है तो मेरे को बेसिकली एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। कैसे कर देना है, तो कॉन्स्ट एक्सपीरियंस obj इक्वल टू, इसमें मेरे को अपनी सारी चीज़ें एज इट इज़ वापस डाल देनी है। ठीक है, रेक डॉट बॉडी भी ले सकता हूँ बट मेरे को वो करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको मैनुअली वापस डालूंगा। तुम सीधे रेक डॉट बॉडी लिख दो, चल जाएगा वो, एज लॉन्ग एज हम और चीज़ें नहीं भेज रहे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट एक्सपीरियंस obj मेरा ये है, और अब मेरे को सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट एक्सपीरियंस इक्वल टू अवेट। ठीक है,
यहाँ पे देखो वेट की मेरी ज़रूरत आ गई, इसलिए मैंने इस फंक्शन को शुरू में एसिंक बनाया था। और अब मैं सिंपली कर दूंगा एक्सपीरियंस, जिसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा बाय द वे, मॉडल्स के अंदर जो है मेरा एक्सपीरियंस है उधर से। अवेट एक्सपीरियंस डॉट क्रिएट, जिसके अंदर हम क्या भेजेंगे अपना एक्सपीरियंस ओबीजे, ये हम भेज देंगे इसके अंदर। इससे मेरा एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होके वापस आ जाएगा और मेरा इसके अंदर वो बन जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया, क्रिएट द एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट वाला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, ऐड एक्सपीरियंस टू यूज़र। बेसिकली इसको अब मैं कर देता हूँ बंद और इसको मैं खोल लेता हूँ साइड में। ठीक है, तो ये अगर तुम यहाँ पे देखो तो एक्सपीरियंसेस, द एक्सपीरियंसेस field of my user will hold the IDs of all experiences of the user। ठीक है, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा करंट यूज़र है वो मेरे पास किस में है, ये पड़ा। ठीक है, तो मेरे को सिंपली डॉट क्या करना है, यूज़र डॉट एक्सपीरियंसेस डॉट ऐड, सॉरी डॉट पुश, क्योंकि हम ऐरे के अंदर चीज़ों को पुश करना चाहते हैं। और उसके अंदर फिर मैं क्या करूँगा, एक्सपीरियंस डॉट अंडरस्कोर ID, क्योंकि ये ना मेरा ऑब्जेक्ट बन के आया है मोंगो से, इसके अंदर एक अंडरस्कोर ID मेरी एग्जिस्ट करती होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट मोंगो पॉपुलेट करता है। तो इसलिए मैं इसके अंदर सीधे इसकी ID पुश कर दूँगा और फिर मैं कह दूँगा अवेट यूज़र डॉट सेव। ठीक है, इससे वो मेरा यूज़र ऑब्जेक्ट को मोंगो में जाके अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा चेंज परसिस्ट हो जाएगा। और अब फाइनली मेरे को रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, तो रिटर्न res डॉट स्टैटस, और स्टैटस हम यहाँ पे क्या भेजेंगे 200.json एरर, सॉरी एरर नहीं आएगा, यहाँ पे हम सिंपली जेसॉन के अंदर अपना यूज़र वापस भेज देंगे। ठीक है, या फिर हम इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस भी वापस भेज सकते हैं। अभी के लिए यूज़र भेज देते हैं, जनरली वांट टू सेंड बैक ओनली दी एक्सपीरियंस। ठीक है, वही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ डीबगिंग पर्पसेस के लिए यूज़र भेज रहा था कि हमारे को बाद में आसानी होगी, बट हम गुड प्रैक्टिस पे ही चलेंगे, हम सिर्फ एक्सपीरियंस ही भेजेंगे। ठीक है, तो हमारा न्यू एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ है वो हमने यहाँ पे वापस भेज दिया रिटर्न करके यूज़र को। तो इससे आइडियली मेरी एक्सपीरियंस क्रिएशन की API कंप्लीट हो गई है और ये मेरी एक वर्किंग API होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, एक्सपीरियंस गेट करने की API बनाएंगे और यूज़र गेट करने की API बनाएंगे, या 2-3 API और बना के हम इनको एक साथ टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तो मैंने इतना ही प्लान किया हुआ था, एक्सपीरियंस क्रिएशन API, और ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं होप कर रहा हूँ समझ आया होगा। इफ़ आया और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर बता देना कमेंट्स में क्या दिक्कत है या क्या सजेशन है। ठीक है, बाकी फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।